वीकेंड की शुरुआत कुछ चटपटी चीज़ों से हो जाए फिर तो मज़ा ही आ जाए। तो आज मैंने बनाए हैं छोले-भटूरे। हाल ही में मैं किसी रेस्टोरेंट में गई थी तो मैंने वहाँ ये खाया था तो सोचा क्यों ना मैं इसे अपने घर में ही ट्राई करूँ और आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँ और मेरा वीकेंड भी बन जाएगा। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डो तैयार करेंगे भटूरे के लिए। इस तो यहाँ पे मैंने 1 बॉल के करीब यहाँ पे मैदा लिया है। उससे भी 1/4 मैंने यहाँ पे सूजी लिया है, थोड़ा-सा नमक डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा-सा चीनी डालेंगे, आप व्हाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद 1 बॉल के करीब मैंने यहाँ पे दही लिया है, ये मैंने घर की दही ली है, आप चाहें तो मार्केट की भी यूज़ कर सकते हैं। उस और 1 से 2 चम्मच मैंने यहाँ पे इनो डाला है। अब इसको अच्छे से गूँध लेंगे, हमें जैसे घर में नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूँथते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें ये डो तैयार करना है। ये देखिए हमें ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज़। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके मैंने इसे 2-3 घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से इसमें इनो जो है वो एक्टिवेट हो जाए। इनो जितना एक्टिवेट होगा ये उतना अच्छा भटूरा बनकर तैयार होगा। तो आइए अब छोले की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे 2 चम्मच तेल में मैंने आधा चम्मच के करीब जीरा डाला है, थोड़ी-सी काली मिर्च डाली है और आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे हींग डाला है। अब मैंने एक प्याज का पेस्ट बना के रख लिया था तो उसको डाल दिया है। अब इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको अच्छे से भूनना है। ये देखिए इस तरीके से ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने ये रेस्टोरेंट में खाया था तो मुझे वहाँ भी अच्छा लगा था। अब ये देखिए यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है तो मैंने यहाँ पे जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली तीनों का मैंने एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था, उसे डाल दिया। अब 2 से 3 मिनट इसे मैं अच्छे से भूनूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने टोमेटो प्यूरी 1 बॉल के करीब मैंने डाल दिया था। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है रख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच के करीब कश्मीरी रेड चिली डाली है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और इसे 3 से 4 मिनट मैंने मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया था। ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गया। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ी-सी बिल्कुल मैंने लाल मिर्च डाली है क्योंकि हरी मिर्च हमने ऑलरेडी पीस के डाल दी थी और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे छोले मसाला डाला है। अब इन सभी को मिक्स कर देंगे। मिक्स करके मैंने 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से पकाया था ताकि मसाले अच्छे से पक जाएँ। मसालों का अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो छोले है उसका मैंने पानी यहाँ पे डाल दिया था। छोले को मैंने पहले से उबाल के रख लिया है। अब यहाँ पे खूब सारा धनिया डाल देंगे। ये देखिए और मिक्स करेंगे और मसाले भी हमारे ऑलमोस्ट सब पक गए हैं। अब यहाँ पे हम छोले ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से 5 से 10 मिनट हम मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि छोले और मसाले एक साथ अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने बटर ऐड किया है और 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी डाला है। इन सभी को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारे छोले बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, बहुत टेस्टी बना था और ये बहुत ईज़ी रेसिपी है, आपने देखा ही। तो अब आइए हम भटूरा बनाते हैं। भटूरे के लिए ये देखिए जो आटा रखा था इसका डो कितना सॉफ्ट हो गया है। अब मैंने जैसे हम पूड़ियाँ बेलते हैं ठीक उसी तरह बेला था, बस थोड़ा-सा साइज़ हमने बड़ा रखा है इसका। मेक श्योर कि आप जब भी भटूरा बना रहे हैं तो तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लें। तेल गरम अच्छे से होगा तभी भटूरा हमारा फूल के ऐसे लाल होगा। तो जैसे ही दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गया था तब मैंने इसको निकाला है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से फूला है। इसी तरीके से ये देखिए सेम मेथड से मैंने बाकी भी भटूरे तैयार कर लिया था और इस तरीके से हम तेल को भटूरे के ऊपर ऐसे डालते रहेंगे तो भटूरा अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह बिल्कुल फुला है और ये वाक़ई बहुत ही टेस्टी बना था भटूरा और छोला, बिल्कुल मज़ा आ गया था। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद आए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप में से किस-किस ने इसे ट्राई किया और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।